Okay. The first question is Visual Basic is a tool that allows you to develop application in Dash, real time graphical user interface, menu driven, none of this. Write your answers in chat box. Yes. What about others? 13 स्टूडेंट से 4 लोगों ने दिया है. Very good. So the correct answer is that is B, graphical user interface. ठीक है. हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था. ठीक है. VB, C, there were C language, there were C++ language. Why VB? Because it provides graphical user interface. There are so many graphics जिसको यूज करके हम लोग आपके एप्लीकेशंस को बना सकते हैं. ठीक है. हियर हम लोग यहाँ पे हम लोग फॉर्म डिजाइन करते हैं यूजिंग कंट्रोल्स. ठीक है. जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है हमें VB. ठीक है. रियल टाइम मेन्यू ड्रिवन ये तो है ही, लेकिन जो अलाउज यू टू डेवलप, क्या डेवलप करने के लिए देता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. हम लोग एक फॉर्म बना रहे हैं जिससे यूजर फॉर्म के थ्रू समझ पा रहे हैं कि उसको क्या एंट्रीज देनी है. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज graphical user interface. Okay. So the next question is IDE stands for Internet Development Environment, integrated GEL environment, integrated development environment, or integrated desktop environment. What is the correct answer? वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. जो बाकी 3 ऑप्शन से आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए, लेकिन हम लोग ने स्टार्टिंग की क्लास में ही पढ़ा था. आईडीई में क्या होता है? देर आर सो मेनी कंपोनेंट्स लाइक टूल बॉक्स, प्रॉपर्टी विंडो, ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. और फुल फॉर्म ऑफ जिसको यूज करके आप आपकी एप्लीकेशन डिजाइन करते हो, फुल फॉर्म ऑफ आईडी इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. ठीक है. Now, next question. Which window displays a list of all forms and modules making up your application? Project window, property window, form layout window, all of the above. What is the correct answer? Which window displays a list of all forms and modules making up your application? जहाँ पे सारे forms और module display होते हैं. वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज ए. ठीक है. प्रोजेक्ट विंडो, प्रोजेक्ट विंडो में सारे फॉर्म्स मॉड्यूल्स जो प्रोजेक्ट है वो सब डिस्प्ले होता है. ठीक है. प्रॉपर्टी विंडो में जस्ट प्रॉपर्टीज हम लोग सेट कर सकते हैं. फॉर्म लेआउट विंडो में हम क्या करते हैं? इट फॉर्म लेआउट विंडो में फॉर्म शो होगा जिसको आप लोगों ने डिजाइन किया है जो फॉर्म. और ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता है क्योंकि प्रॉपर्टी विंडो में सिर्फ प्रॉपर्टीज रहती है जो हम सेट कर सकते हैं. ईच एंड एवरी कंट्रोल का फॉर्म लेआउट विंडो में फॉर्म रहेगा हमारे डिजाइन वाला, बट प्रोजेक्ट विंडो में इट विल डिस्प्ले फॉर्म्स, मॉड्यूल्स, ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. सो करेक्ट आंसर इज दैट इज ए, प्रोजेक्ट विंडो. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रॉपर्टीज कैन बी व्यूड इन टू वेज. जब हम प्रॉपर्टी विंडो में जाते हैं तो वहां पे दो टैब होते हैं. ठीक है. कौन से वो दो टैब रहते हैं? अल्फाबेटिक एंड कैटेगराइज्ड, अल्फाबेटिक एंड न्यूमरिक, न्यूमरिक एंड अल्फा न्यूमरिक, नन ऑफ दिस. यस. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? वापस से क्वेश्चन देखो. प्रॉपर्टीज कैन बी व्यूड इन टू वेज. अल्फाबेटिक एंड कैटेगराइज, अल्फाबेटिक एंड न्यूमरिक, न्यूमरिक एंड अल्फा न्यूमरिक, नन ऑफ दिस.
Okay, so the रोहित आपने गलत आंसर दिया है, सी नहीं है, अल्फाबेटिक। देखो अल्फाबेटिक मतलब जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उसकी, ठीक है, वो रहेगी। कैटेगराइज में उस पर्टिकुलर कंट्रोल के लिए कुछ कैटेगराइज प्रॉपर्टीज है, वो वहां पे होती है। सो द करेक्ट आंसर इज अल्फाबेटिक एंड कैटेगराइज्ड। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ए। ओके, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Okay, so next question. Which of the following window is the central to the development of Visual Basic application? कौन सा विंडो सेंट्रल रहता है जिसमें हम लोग विजुअल एप्लीकेशन डेवलप करते हैं? प्रोजेक्ट विंडो, फॉर्म विंडो, प्रॉपर्टी विंडो या ऑल ऑफ द अबव? राइट योर आंसर्स। Which of the following window is the central to the development of Visual Basic applications? Correct. So the correct answer is B, that is form window. ठीक है, बाकी लोगों ने क्यों नहीं दिया आंसर? यस, करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज फॉर्म विंडो। जैसे ही हम लोग सेंट्रल डेवलपमेंट, हम लोग कहाँ पे डिजाइन करते हैं, फॉर्म कहाँ डिजाइन करते हैं? फॉर्म विंडो में। दैट इज द सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज फॉर्म विंडो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following provides quick access to commonly used commands in the programming environment? Toolbox, object browser, toolbar, or none of this? Quick access to commonly used commands in programming environment. वेरी गुड, सी। ठीक है, टूल बार में हम लोग क्या करते हैं? टूल बार प्रोवाइड्स अ क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स या विंडोज जो भी है। ठीक है, तो टूल बार में हम लोग शॉर्टकट रहते हैं सारे कंट्रोल्स के। ठीक है, विच गिव्स अस क्विक एक्सेस टू इट। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज दैट इज टूल बार, सी। Okay, now next, dash window, we in dash window we can write code. कौन से विंडो में हम कोड लिखते हैं? इमीडिएट विंडो, लोकल विंडो, कोड एडिटर विंडो और नन ऑफ दिस? राइट योर आंसर्स। वेरी गुड, कोड एडिटर विंडो। इमीडिएट विंडो में क्या होता है? इमीडिएट विंडो में जो एरर्स रहते हैं, ठीक है, आपके प्रोग्राम में जो भी एरर्स रहते हैं या फिर हम लोग डिबगिंग प्रोसेस करते हैं, तो सारे वेरिएबल का ट्रैक रखता है। लोकल विंडो में क्या होता है? इमीडिएट विंडो में हम लोग क्या करते हैं? मुझे पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, वो फाइंड आउट करनी है। जैसे ए वेरिएबल की वैल्यू क्या है, ठीक है, वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। लोकल विंडो में इट विल कीप ट्रैक ऑफ ऑल द वेरिएबल्स जो आपने आपके प्रोग्राम में यूज किया है। कोड एडिटर विंडो में हम लोग कोड लिखते हैं, वी राइट कोड फॉर आवर प्रोग्राम। सो द करेक्ट आंसर हियर इज दैट इज कोड एडिटर विंडो। ठीक है, इमीडिएट विंडो में क्या होता है? इट यूज फॉर डिबगिंग प्रोसेस। मैंने आप लोगों को डिबगिंग विंडोज बताए थे सारे। इमीडिएट विंडो में जो जितने भी वेरिएबल प्रोग्राम में यूज हुए हैं, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल की रन टाइम पे वैल्यू चाहिए, तो हम इमीडिएट विंडो में लिखते हैं ए क्वेश्चन मार्क। जैसे मुझे ए की चाहिए और एंटर किया, तो ए की करंट टाइम पे, रन टाइम पे जो वैल्यू रहेगी वो डिस्प्ले होगी। लोकल विंडो में इट विल कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल द वेरिएबल्स यूज्ड इन योर प्रोग्राम। बट कोड एडिटर, ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट आंसर नहीं हो सकते, नन ऑफ दिस भी करेक्ट आंसर नहीं है। कोड एडिटर विंडो इज द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज सी, दैट इज कोड एडिटर विंडो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
द फॉर्म मॉड्यूल हैज फाइल एक्सटेंशन। फॉर्म मॉड्यूल में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? लाइक अगर डॉक्यूमेंट होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, तो डॉट डॉक इज एन एक्सटेंशन। फॉर्म के लिए क्या एक्सटेंशन होता है? राइट द करेक्ट आंसर। dot frb dot fra dot frm dot fru. What is the extension for file extension for form module? करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज डॉट frm। ठीक है, frb फॉर्म, देखो फॉर्म का ही शॉर्ट फॉर्म मतलब आपका एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट frm। डॉट fru रॉन्ग है, डॉट fra रॉन्ग है, डॉट frb रॉन्ग है। करेक्ट आंसर इज सी, डॉट frm। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज यूज फॉर फाइंडिंग अबाउट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड मेथड। फाइंडिंग आउट अबाउट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड मेथड। मुझे ऑब्जेक्ट भी फाइंड आउट करना है, प्रॉपर्टी भी फाइंड आउट करनी है, मेथड भी फाइंड आउट करना है या फिर बनाना है, तो उसके लिए कौन सा क्या यूज होता है इसमें से? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज ऑब्जेक्ट ब्राउजर। ऑब्जेक्ट ब्राउजर में हम लोग ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज, मेथड सब फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी विंडो में सिर्फ प्रॉपर्टी सेट करेंगे, फॉर्म लेआउट विंडो में फॉर्म डिजाइन होगा, कोड एडिटर विंडो में कोड होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट ब्राउजर से वी कैन फाइंड आउट object properties and methods. So the correct answer here is A, that is object browser. Now next question. Dash control is used to provide an identifiable grouping of other controls. हम लोगों ने एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम पढ़ा था जहाँ पे मैंने सारे ग्रुपिंग किया था कंट्रोल्स का। एक साइड नंबर दिए थे, एक साइड कैलकुलेशन वाले कंट्रोल दिए थे, तो मैंने उसके लिए कौन सा कंट्रोल यूज किया था? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज ए, फ्रेम। ठीक है, फ्रेम इज अ कंट्रोल वेयर वी कैन डू द ग्रुपिंग ऑफ अदर कंट्रोल्स। फ्रेम ड्रॉ किया, उसके अंदर में लेबल बॉक्स, नंबर ऑफ लेबल बॉक्स, नंबर ऑफ कमांड बटन भी ड्रॉ कर सकती हूँ। बेस्ट एग्जांपल इज कैलकुलेटर प्रोग्राम, जहाँ पे मैंने 0 to 9 नंबर्स एक फ्रेम में डाले थे। देन कैलकुलेशन के जो भी सिंबल्स थे, प्लस माइनस, वो एक इसमें डाले थे। ठीक है, तो फ्रेम इज अ कंट्रोल which provide an identifiable grouping of our control. So the correct answer is A, frame. Now next question. What is the proper syntax when using a message dialog box? देखो अभी आपको मैसेज डायलॉग बॉक्स का प्रॉपर सिंटेक्स बताना है। ठीक है, मैसेज बॉक्स डॉट शो, ब्रैकेट में लिखा हाय देयर। ठीक है, डबल कोटेशन में हाय। देन सेकेंड, मैसेज बॉक्स डॉट शो, ब्रैकेट में हाय देयर, कॉमा करके हाय दिया। ठीक है, थर्ड है मैसेज बॉक्स डॉट शो हाय देयर, यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं है। और फोर्थ में भी देर इज नो ब्रैकेट्स बट डबल कोट्स भी नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट? व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर मैसेज बॉक्स डायलॉग? वेरी गुड, ए। देखो मैसेज बॉक्स में हम लोग क्या लिखते हैं? मैसेज बॉक्स लिखते हैं डॉट शो, मुझे क्या मैसेज शो करना है वो मैसेज लिखेंगे डबल कोड में, और उसके बाद कॉमा करके हाय। ठीक है, तो वट एवर यू आर गिविंग इन द मैसेज बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे आप मैसेज बॉक्स का हेडिंग भी दे सकते हो यूजिंग, और उसमें एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कॉमा करके। ठीक है, और अगर उसमें आपको क्वेश्चन मार्क और वीबी यस नो चाहिए उस मैसेज बॉक्स में, तो आप यहाँ पे वीबी यस नो भी लिख सकते हो, लाइक हाय देयर कॉमा वीबीएस नो कॉमा हाय। आपका मैसेज बॉक्स का हेडिंग विल बी हाय, मैसेज क्या प्रिंट होगा उसमें हाय देयर, और उसमें दो बटन रहेंगे वीबीएस नो। ठीक है, दिस इज अ करेक्ट सिंटेक्स। ये क्यों रॉन्ग है? यहाँ पे डबल कोड मिसिंग है। ये क्यों रॉन्ग है? यहाँ पे ब्रैकेट मिसिंग है। ये क्यों रॉन्ग है? यहाँ पे ब्रैकेट और डबल कोटेशन मार्क सब मिसिंग है। सो द करेक्ट सिंटेक्स इज ए। ठीक है, हियर द करेक्ट आंसर इज ए। Next question. Keywords are reserve. First option is reserve words. Second is its meaning is already explained to compiler. Third,
बोथ ए एंड बी, और डी वाला है नन ऑफ द अबोव. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? What is the correct answer? Write your answers fast. Very good, Blessy. Blessy has given the correct answer. That is Blessy and Sakshi, both A and B. मोहम्मद तहसीन, रिजर्व वर्ड्स है ठीक है, बट सेकेंड जो स्टेटमेंट हम लोगों ने दिया है, व्हाट स्टेटमेंट आई हैव गिवन, दैट इज इट्स मीनिंग इज ऑलरेडी एक्सप्लेन टू द कंपाइलर. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ए एंड बी. क्या है डेफिनेशन? कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स हुज मीनिंग इज ऑलरेडी एक्सप्लेन टू द सी कंपाइलर. ठीक है, तो ए और बी दोनों हैं, तो सी ऑप्शन में हम लोगों ने दिया है बोथ ए एंड बी, सो द हियर द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी. नाउ 13th question, Visual Basic respond to event using which of the following? कब रिस्पॉन्ड करता है इवेंट पे? यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? अ कोड प्रोसीजर, एन इवेंट प्रोसीजर, अ फॉर्म प्रोसीजर, अ प्रॉपर्टी. यस, करेक्ट आंसर. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? वेरी गुड रोशन, तृप्ति, साक्षी, ब्लेसी, रोहित, श्रेयश. द करेक्ट आंसर इज बी. दैट इज एन इवेंट प्रोसीजर. किसी भी इवेंट पे रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? ठीक है, यूजिंग एन इवेंट प्रोसीजर, लाइक क्लिक इवेंट दिया, या फिर हम लोगों ने डबल क्लिक इवेंट दिया, माउस अप मूव इवेंट दिया, माउस मूव इवेंट दिया. ठीक है, जो भी आप इवेंट देते हो इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही वो रिस्पॉन्ड करेगा. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी, एन इवेंट प्रोसीजर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द यूजर क्लिक्स अ बटन डैश इज ट्रिगर्ड. जब हम बटन पे क्लिक करते हैं क्या ट्रिगर होता है? एन इवेंट, अ मेथड, अ सेटिंग, अ प्रॉपर्टी. An event, a method, a setting, a property. What is the correct answer? वेरी गुड, एन इवेंट. ठीक है, जैसे हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो कौन सा इवेंट ट्रिगर हो रहा है? क्लिक इवेंट. ठीक है, तो व्हेन द यूजर क्लिक्स अ बटन, द इवेंट इज ट्रिगर. विच इवेंट? क्लिक इवेंट इज ट्रिगर. मेथड ट्रिगर होता है क्या? सेटिंग होती है क्या? प्रॉपर्टी? नहीं. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज इवेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is valid name for a variable? Yes, 2_1, 2 1, 2 space 1, 2.1. What is the valid name for a variable? अब आपको यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयरिंग के रूल याद रख करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप आपका करेक्ट आंसर दे सकते हो. वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज 2_1. देखो जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज 2 1. तो हम लोगों का रूल है कि एन वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्ट विथ एन अल्फाबेट. यहाँ पे किससे स्टार्ट हुआ है? नंबर से, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है. सेकेंड इज स्पेस नॉट अलाउड. थर्ड ऑप्शन में देर इज अ स्पेस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, 2 1. ठीक है, तो स्पेस भी अलाउड नहीं है. ठीक है, देन नो अदर स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर. सिर्फ आपका अंडरस्कोर अलाउड है, उसके अलावा और कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है. यहाँ पे डॉट दिया हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. द करेक्ट वेरिएबल नेम इज 2_1. यहाँ पे स्पेस नहीं है बट अंडरस्कोर से दोनों को सेपरेट किया हुआ है. हियर द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 2_1. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, each individual variable in the list
that is student of 0, student of 1, student of 2, and that is known as a of n. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट, डायमेंशन, एलिमेंट, टाइप. This is basically array question. Each individual variable in the list, ठीक है, is known as what? Subscript, dimension, element or type. Very good. The correct answer is element. Each individual variable in the array, ठीक है, in the array list is known as element. Students of 0 will be first element, student of 1 will be second element, student of 2 will be third element, and so on up to n. ठीक है, तो हियर द करेक्ट आंसर इज एलिमेंट. सबस्क्रिप्ट नहीं बोलते हैं. सबस्क्रिप्ट किसको बोलते हैं? अगर आपका टू डायमेंशनल एरे है, ठीक है, तो जो हम लोग साइज देते हैं, ठीक है, दैट इज सबस्क्रिप्ट. डायमेंशन भी डायमेंशन के लिए बोलते हैं. एलिमेंट इज एन ईच इंडिविजुअल वेरिएबल. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज एलिमेंट, दैट इज सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A do loop until block is always executed at least once. Print statement repeatedly until the condition becomes false. Both A and B, none of the above. What is the correct answer? Very good. The correct answer is C. Very good. Blessy, Roshan, Sakshi, all you all are giving the correct answers. Fiza, ठीक है, श्रेयाश. So the correct answer is A and B. Always executed at least once. जैसे मैंने आपको while में बोला था कि while में पहले कंडीशन चेक होती है, उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है. बट do while में once it the statements are executed and at last the condition checked, yeah, evaluated, and as per the condition statements executed again repeatedly. ठीक है. सेकेंड, प्रिंट स्टेटमेंट रिपीटेडली. और कब तक स्टेटमेंट रिपीटेडली प्रिंट होती है? अंटिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. और सी में मैंने दिया है बोथ ए एंड बी. सो वी नो कि ए स्टेटमेंट इज करेक्ट, बी स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो द हियर द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. To add the common dialog control in any project, one has to include it from. मुझे मेरे प्रोजेक्ट में कॉमन डायलॉग कंट्रोल ऐड करना है, तो व्हाट स्टेप्स आई विल फॉलो? फाइल मेन्यू, कंपोनेंट, माइक्रोसॉफ्ट कॉमन डायलॉग कंट्रोल 6.0. ठीक है. सेकंड, प्रोजेक्ट मेन्यू, कंपोनेंट, then Microsoft Common Dialog 6.0. Then third is component menu, project, Microsoft Common Dialog Control 6.0, and none of the above. What is the correct answer here? Yes, write your correct answer. वेरी गुड. ब्लेसी, श्रेयन, साक्षी, रोशन. द करेक्ट आंसर इज बी. सबसे पहले मुझे कॉमन डायलॉग कंट्रोल को ऐड करना है. कौन कौन से होते हैं कॉमन डायलॉग कंट्रोल्स? ठीक है, उनको अगर मुझे ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रोजेक्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं, देन कंपोनेंट पे जाते हैं, देन माइक्रोसॉफ्ट डायलॉग कंट्रोल 6.0, इनको ऐड किया, ये स्टेप्स फॉलो की, तो आपके टूल बॉक्स में ये सारे कंट्रोल्स ऐड हो जाएंगे, कॉमन डायलॉग कंट्रोल्स. ठीक है, so the correct answer here is B. Now next question. Common dialog 1 dot show open file name 1 equal common dialog 1 dot file name. The above code will, क्या करेगा ये कोड? हम लोग क्या करें? common dialog 1 dot show open file name 1 equal common dialog 1 dot file name. तो ये क्या करेगा वो कोड? Set the file name 1 by the selected file name from the common dialog control. ठीक है. Then first displays the open dialog box and let the user select any file, second option. Then third, location, and then set the file name 1 by selected file name, and both are true. What is the correct answer here?
जब मुझे कॉमन डायलॉग कंट्रोल से कोई फाइल ओपन करनी है, ठीक है, तो आई विल राइट दिस कोड. ओके, सो व्हाट इट विल डू? Very good. The correct answer is here is B. That is first it will display the open dialog box. ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे शो बोला है. कॉमन डायलॉग वन डॉट शो ओपन. ठीक है, तो उसके बाद फाइल नेम में कौन सी फाइल सेट करेगा, जो यूजर सिलेक्ट करेगा फ्रॉम मेन्यू वहां पे विंडोज से. ठीक है, तो फर्स्ट डिस्प्लेस द ओपन डायलॉग बॉक्स एंड लेट द यूजर टू सिलेक्ट एनी फाइल. ठीक है, so the correct answer is B. That is, first displays the open dialog box and let the user select any file from that window. ठीक है. Now, next question is, to break a loop abnormally, we satisfying the condition. When satisfying the condition, we can use कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, अब मुझे लूप को ब्रेक करना है. ठीक है, तो वी कैन यूज विच स्टेटमेंट हियर? Break statement, exit statement, both one and two could be used or none of the above. What is the correct answer here? Pizza and everyone giving the answer is A, and Sakshi, Blessy given the correct answer is C, but both the answers are wrong. The correct answer is here is B. Why I am telling you? Break statement क्या करेगा? Break statement will break particular block and it will come out of that block and it will execute statement out of the written out of that block. Exit statement क्या करेगा? Exit कर देगा loop को. So here the correct answer is exit statement. ठीक है, बोथ वन एंड टू. देखो, ब्रेक क्या करेगा? पर्टिकुलर ब्लॉक को ब्रेक करेगा. एग्जिट क्या करेगा? मुझे एबनॉर्मली टू ब्रेक अ लूप एबनॉर्मली व्हेन सेटिस्फाइंग अ कंडीशन. मुझे कंडीशन मिल गई, अब मुझे कुछ भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना है, सीधा बाहर आना है, तो वी विल जस्ट एग्जिट. ठीक है, हियर द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Say there is a string Ramcharan, एक Ramcharan नाम की string है. When someone using mid function like mid Ramcharan 2, then what will be the output? Yes. Mid function क्या करता है ये? Just remember what is the use of mid function and then answer this question. What is the correct answer here? Yes, some students are giving A, some students are giving B. Correct. Blessy and Sakshi has given the correct answer, that is C. Mid function क्या करेगा? स्ट्रिंग का मिड पार्ट क्या करेगा? प्रिंट करेगा. बट कहाँ से प्रिंट करना है? वी हैव गिवन द आर्गुमेंट एज 2. मतलब मिड पार्ट उसे कहाँ से प्रिंट करना है? सेकंड से. मींस ये जो फर्स्ट वो स्किप करेगा यहाँ से. सॉरी, फर्स्ट वाला स्किप करेगा सेकंड से मिड पार्ट, दैट इज AMCHARAN. सो द करेक्ट आंसर हियर इज आमचरण. ठीक है, मिड फंक्शन क्या करता है? मिड ऑफ द स्ट्रिंग को प्रिंट करता है, बट उसको मिड कौन कहाँ से प्रिंट करना है वो हम लोग आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, तो मैंने सेकेंड दिया है, तो ये क्या प्रिंट करेगा? सेकेंड से, दैट इज AMCHARAN. अगर मैं यहाँ पे थर्ड देती तो ये M से प्रिंट करता है, MCHARAN. फोर्थ देती तो यहाँ से प्रिंट करता है, CHARAN. ठीक है, तो मिड फंक्शन will print the mid of the string, but in the argument we have to give the from where it has to print the string. ठीक है, तो I have given two argument, so it has printed from A, that is AMCHARAN. That is the correct answer is C, AMCHARAN. Very good, Blessy and Sakshi. Next question is, what is the default value of max length property of text box control? Write your answers. जब हम लोग प्रॉपर्टी विंडो देखते हैं, ठीक है, मैंने एक टेक्स्ट कंट्रोल ड्रॉ किया प्रॉपर्टी विंडो में, आप उसकी मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी देखोगे तो एक डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी वहां पे. व्हाट इज दैट डिफॉल्ट वैल्यू?
Very good. The correct answer is C. By default, default value is रहेगी, default value will be zero. ठीक है, उसके बाद आपके अकॉर्डिंग मैक्स लेन डिसाइड कर सकते हो. ठीक है, so here the correct answer is C, that is zero. Next question. You can get a drop down list as well as can add some text directly to the control. List box, command, a combo box or none of the this. None of this. इसमें आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट भी मिलेगी और आप डायरेक्टली उस कंट्रोल में वैल्यू को ऐड कर सकते हो. कौन सा कंट्रोल है वो? यस, राइट योर आंसर्स. लिस्ट बॉक्स, कमांड, कॉम्बो बॉक्स या नन ऑफ द दिस. वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज कॉम्बो बॉक्स. देखो, लिस्ट बॉक्स में भी ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, कॉम्बो बॉक्स में भी, बट आप कॉम्बो बॉक्स में डायरेक्टली आइटम को ऐड कर सकते हो. ठीक है, तो हियर द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज combo box. Now, in dash control you can get only drop down list of the content but cannot add directly anything to that control. What is the correct answer here? वेरी गुड. सी, कॉम्बो बॉक्स में आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप डाउन लिस्ट इज देयर बट डायरेक्टली यू कैन ऐड एनी आइटम टू द कंट्रोल. बट लिस्ट बॉक्स में you cannot add any item directly in the control. So here the correct answer is list box control. Now, next, in timer control, dash is the most important property. In timer control, dash is the most important property. Very good. Interval. The correct answer is A, interval. In timer control, जब आप उसका interval नहीं set करोगे तो you cannot use this timer control. ठीक है, so the most important property, the most important property in timer control, that is interval. So here A is the correct answer. Now next question. One or more option button controls can be selected from dash choices. Multiple, single, dual या parallel. One or more option button controls can be selected from dash choices. Multiple, single, dual या parallel. Write your answers. करेक्ट. मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करना है, दैट मीन्स हियर द करेक्ट आंसर इज मल्टीपल. सिंगल से आप मनोरमोन, ड्यूल से भी नहीं, पैरेलल से भी नहीं, ओनली मल्टीपल से आप मल्टीपल चॉइसेस से यू कैन सिलेक्ट वन और मोर कंट्रोल्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, dynamic arrays can be declared when user may not know the dash of the array at design time. Dynamic arrays can be declared when user may not know the dash of the array at design time. Very good, Blessy. The correct answer is D, exact size. Dynamic array क्या होता है? रन टाइम पे आप array का साइज क्या कर रहे हो, रीडायमेंशन कर रहे हो. ये हम लोग कब करते हैं? जब हमें एग्जैक्ट साइज नहीं पता होता है. ठीक है, सो हियर द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज एग्जैक्ट साइज. Now, dash property in Visual Basic is common for many of the tools या many of the controls. Which property is common? Yes, write your answers.
Correct. So the correct answer is D, that is name property. Name property is common for all the controls. ठीक है, या many of the controls, आप हर एक कंट्रोल्स में या टूल्स में आप देखोगे मेन प्रॉपर्टी इज देयर, सॉरी नेम प्रॉपर्टी इज देयर. ठीक है, so here the correct answer is D, name. Now, which property of option button control can change the font color of the caption? Which property? एक है बैक कलर, फॉन्ट कलर, फोरे कलर, नन. कैप्शन का फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए विच प्रॉपर्टीज यूज्ड? वेरी गुड ब्लेसी एंड साक्षी, द करेक्ट आंसर इज फॉर ए कलर. अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने डाल दिया फॉन्ट कलर. ठीक है, सो बट हियर फॉन्ट कलर ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है, फॉन्ट प्रॉपर्टी होता है. आपको कैप्शन का अगर कोई कलर चेंज करना है तो देर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड फोर कलर. बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैक कलर. पूरे फॉन्ट कलर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, फॉन्ट प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, तो ये कंफ्यूजन के लिए आपके लिए डाला है, बट द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज हियर फोर कलर. Now, if there is a control array of label for 10 elements, then what will be the fifth element in the array? एक कंट्रोल एरे है, लेबल है, लेबल का कंट्रोल एरे बनाया है जिसमें 10 एलिमेंट्स है. ठीक है, तो व्हाट विल बी द फिफ्थ एलिमेंट इन द एरे? Label of 5, label of 3, label of 4, none. What is the correct answer? Label of 5, label of 3, label of 4 and none. What is the correct answer? वेरी गुड, लेबल ऑफ फोर. सी इज द करेक्ट आंसर. क्यों? क्योंकि 10th एलिमेंट का साइज है और लोअर बाउंड होता है एरे का जीरो. जीरो से स्टार्ट किया, फिफ्थ वाला चाहिए तो जीरो से स्टार्ट किया, फिफ्थ वाला कब तक जाएगा? 0 1 2 3 4. ठीक है, हियर सो लेबल ऑफ फोर विल बी द फिफ्थ एलिमेंट. ठीक है, इन एरे अगर साइज 10 है तो फर्स्ट एलिमेंट विल बी 0, सेकेंड एलिमेंट विल बी 1, थर्ड एलिमेंट विल बी 2, फोर्थ एलिमेंट विल बी 3 एंड फिफ्थ एलिमेंट विल बी 4 बिकॉज 0 से स्टार्ट हुआ है. सो हियर फिफ्थ एलिमेंट इज लेबल ऑफ 4. द करेक्ट आंसर इज लेबल ऑफ 4. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash arrays can be resized at any time. What is the correct answer? Dash arrays can be resized at any time. वेरी गुड. ए डायनामिक एरे. ठीक है, एक होता है स्टैटिक एरे, एक होता है स्टैटिक या फिक्स्ड एरे, एक होता है डायनामिक एरे. ठीक है, फिक्स्ड एरे या स्टैटिक एरे का साइज फिक्स्ड होता है, उसमें हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते. बट डायनामिक एरे में हम लोग उसका साइज रन टाइम पे या किसी भी टाइम पे रीसाइज कर सकते हैं यूजिंग रीडिम कीवर्ड. रीडिम का मीनिंग होता है रीडायमेंशन. ठीक है, रीडायमेंशन करते हैं. बट देर इज अ प्रॉब्लम. अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक 5 साइज का एरे ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, और उसमें कुछ वैल्यूज है, आपने उसको रीडिम यूज करके उसको 7 बनाया, तो प्रीवियस 5 एरे का डेटा यहाँ पे इरेज हो जाएगा. फिर अगर मुझे वो डेटा प्रिजर्व रखना है तो रिडीम के साथ मैं प्रिजर्व कीवर्ड यूज करूंगी, रिडीम प्रिजर्व ए ऑफ 7. तो प्रीवियस 5 एरे का डेटा भी रिजर्व रहेगा और 2 न्यू एरे साइज उसमें ऐड हो जाएगा. तो डायनामिक एरे can be resized at any time. So correct answer is A here, that is dynamic array. Now next question. Dash function is used to return a copy of string without leading spaces. Copy of string without leading spaces. कोई भी spaces lead कर without lead किए हुए आपको copy of string return करता है. Which is the function? मतलब blank spaces अगर उसमें रहेगी तो dash function is used to return a copy of string without leading spaces. Write your answers. वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज ए, एल ट्रिम. ठीक है, आपको जो स्ट्रिंग है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है, कोई एक स्ट्रिंग लिखा है, ये मेरा स्ट्रिंग है, इसमें कुछ स्पेसेस है एंड लिखा है मैंने यहाँ पे हेलो. ठीक है, तो आप अगर लिखोगे एल ट्रिम
एल ट्रिम ऑफ दिस, ठीक है, आपने यहाँ पे फंक्शन यूज किया एल ट्रिम ऑफ स्पेस देके हेलो, तो जो लीडिंग स्पेसेस है स्टार्टिंग में इसको ये रिमूव कर देगा और क्या रिटर्न करेगा, सिंपली हेलो, ठीक है। तो एल ट्रिम इज अ फंक्शन विच इज यूज टू रिटर्न अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग विदाउट लीडिंग स्पेसेस, ठीक है। हियर द करेक्ट आंसर इज एल ट्रिम, that is A. Now dash contains shortcut to frequently perform actions, that is context menu, menu bar, toolbar, toolbox. Write your answers. Write your answers fast. Very good. Context menu. Context menu contains the shortcut of frequently actions. Just आपको right mouse click करना है, ठीक है। राइट माउस क्लिक करोगे तो शॉर्टकट्स ऑफ मेन्यूज शो होंगे जहां से हम लोग डायरेक्टली वो एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं जो हम लोगों ने मेन्यू में सेट किए हुए हैं। तो हियर द करेक्ट आंसर इज कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। Now next question. Visual Basic maintains a project file with the extension. What is the extension for a project file in Visual Basic? .frm, .vbp, .vbs, .cls. Write the correct answers. .frm, .vbp, .vbs or .cls. What is the correct answer here? Very good, Blessy, Sakshi, Trupti and Fiza. So the correct answer is .vbp. ठीक है, extension for project file is, for form file is extension is vf.frm. For project file the extension is .vbp. So here the correct answer is B, that is .vbp. Now RTF stands for rich text format, rich title format, raw text format, rich text function. What is the full form of RTF? Very good, Fiza, Blessy, Sakshi, Abhay. Rohit, you have given the wrong answer. The correct answer is A. Sakshi, Blessy, the correct answer is A here, that is rich text format. जो rich text box हम लोग use करते हैं, rich it works like a text box, but यहाँ पे आप लोग multiple लाइंस का डेटा, मतलब पूरा का पूरा पैराग्राफ या पूरा का पूरा चैप्टर लिख सकते हो इस टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रिच टेक्स्ट, इसका फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। हियर द करेक्ट आंसर इज ए। नाउ डैश स्टेटमेंट इनेबल्स अस टू ट्रैप रन टाइम एरर। कौन सा स्टेटमेंट से हम लोग रन टाइम एरर को ट्रैप कर सकते हैं? ऑन एरर, ऑन रन टाइम एरर, एरर, नन ऑफ दिस। हम लोगों ने डिबगिंग प्रोसेस पढ़ा था, इसमें ये टॉपिक पढ़ा था। व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? वेरी गुड, Blessy, Abhay, Rohit and Sakshi. The correct answer here is, that is A, on error. On error go to, जहाँ पे भी मुझे लग रहा है एरर है तो मैं वहां पे स्टेटमेंट दे दूंगी ऑन एरर और गो टू लेबल दे दूंगी, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को डायरेक्टली जंप करेगा। सो हियर द करेक्ट आंसर इज, दैट इज ऑन एरर। नाउ dash is the process of finding and removing errors. Check, debugging, quick watch or break. What is the process of finding and removing errors? Check, debugging, quick watch and break. What is the process of? D is the wrong answer. Very good, Sakshi and Rohit. The correct answer is B, that is debugging. Debugging is a process of finding and removing error. ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक ये सब यूज करके हम लोग क्या करते हैं, पहले एरर फाइंड आउट करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। So debugging here, debugging is a process of finding and removing error. So correct answer here is B. Now next question, MDI stands for multiple document interpreter, multiple document interface, multiple document interval, none of this.
वेरी गुड, द करेक्ट आंसर हियर इज मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। ठीक है, एमडीआई हम लोग क्यों यूज करते हैं? मुझे कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करना है तो उसके लिए हम लोग जो होम स्क्रीन बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग सब फॉर्म्स भी ऐड करते हैं, तो वो दैट इज एस डी आई। एम डी आई इज ए मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, जहाँ पे हम उसके अंदर हम लोग सब डॉक्यूमेंट्स देते हैं यूजिंग एस डी आई फॉर्म्स। ठीक है, सो हियर द फुल फॉर्म ऑफ एम डी आई इज multiple document interface. That is the correct answer is B. Now dash is a place in the code where the program temporarily stops. आप देखो, जब हम लोग डिबगिंग प्रोसेस करते हैं या डिबगिंग विंडो यूज करते हैं तो देयर इज अ प्लेस जो हम लोग अप्लाई करके हमारे प्रोग्राम को टेम्पररीली स्टॉप स्टॉप कर सकते हैं। व्हाट इज ब्रेक, स्टेप ओवर, ब्रेक पॉइंट या वॉच? व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? ब्रेक, स्टेप ओवर, ब्रेक पॉइंट या वॉच? Yes, write your answers fast. Very good. C. Break point. Break point हम जिस भी स्टेटमेंट पे मुझे टेम्परेली जिस स्टेटमेंट पे प्रोग्राम को ब्रेक करना है उस स्टेटमेंट में मैं जाके ब्रेक पॉइंट लगा देती हूँ। सो इट विल टेम्परेली ब्लॉक योर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब आप एग्जीक्यूट करोगे जिस भी स्टेटमेंट पे आपने ब्रेक पॉइंट लगाया है वहां पे आपका प्रोग्राम टेम्परेली स्टॉप हो जाएगा। और कब तक स्टॉप रहेगा? जब तक वो ब्रेक पॉइंट रहेगा। जैसे ही आप ब्रेक पॉइंट रिमूव करोगे एंड रन करोगे तो इट विल रन प्रॉपरली। ठीक है, तो जनरली मुझे जहाँ पे डाउट है कि जहाँ पे एरर आ सकता है तो मैं वहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देती हूँ। ठीक है, so here the correct answer is C, that is break point. Now is dash method adds a row to an msh flags grid. मुझे एक flags grid में एक रो ऐड करना है तो which method is used? Write your answers fast. करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज ऐड आइटम। जब मुझे फ्लेक्स ग्रिड में एक न्यू रो ऐड करना है तो उसके लिए मैं कौन सा मेथड यूज करूंगी? ऐड आइटम। ठीक है, सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऐड आइटम। so this are this was all about the 40 MCQ questions on VB। ठीक है, एक आपको ट्रिक दूंगी कि जब भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज के, ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसका डेफिनेशन याद रखना है। जैसे डायनामिक एरे, ठीक है, तो डायनामिक एरे का डेफिनेशन क्या है कि इट इज यूज टू रिसाइज द मेमोरी, रिसाइज द साइज ऑफ एन एरे एट रन टाइम। ठीक है, या एरे इज द कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा एलिमेंट। या फिर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या होता है? इट इट गिव्स द शॉर्टकट एक्सेस टू अ सब मेन्यू। ठीक है, तो आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, आपको डेफिनेशन पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप जो भी ऑप्शन है उसमें से आप करेक्ट आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, so this was all about 40 MCQ questions on VB. I hope you got a clear idea how to solve MCQs. ठीक है, so best of luck for your exam.